पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हुए हम इस शाम के तले आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। आमीन। पूरे विश्व में हुआ आराधनाओं को आपने अनुग्रह किया, वैसे ही आज का हमारा आराधना में भी आपका आशीष हमेशा बना कर रखना प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारा आराधना में हमें सहायता किया जाए, अच्छा वचन आमीन, अच्छा गीत दिया जाए प्रभु जी। भाई माथ्यू को आपके बलवंत हाथों में सौंप देते प्रभु जी। आमीन। हालेलुया। आराधना आमीन करने के लिए प्रभु आमीन उन्हें आमीन शक्ति और सामर्थ्य दिया जाए, आपका आत्मा से परिपूर्ण होकर आराधना आमीन करने के लिए सहायता और मदद किया जाए प्रभु जी। हालेलुया। यदि हमारा बीच में कोई बीमार में पड़ा है तो आपका बलवंत आमीन हालेलुया हाथ बढ़ाकर उन्हें आमीन सुरक्षित रखना, चंगाई देना प्रभु जी। हालेलुया। हमारा भारतवर्ष को आप आमीन अनुग्रह करना प्रभु जी, हर एक बीमारियों का आमीन हालेलुया गुलामी से हमें बचाना प्रभु जी। हालेलुया। हमारा मंत्री लोगों को, प्रधानमंत्रियों को, प्रेसिडेंट को, हर एक मुख्यमंत्रियों को हालेलुया, हमें हर एक एमएलए आमीन हालेलुया और आमीन हर एक आमीन हालेलुया लोगों को आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा आयु आमीन हालेलुया जो आमीन इलाकाओं में आमीन काम करने वाला हर एक हेल्थ वर्कर्स को अब अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले आज आमीन हालेलुया, शुरुआत से लेकर अंतिम तक हमारा आमीन साथ रहना प्रभु जी। आत्मा में परिपूर्ण हो करके आपको आराधना करने के लिए हमें सहायता और मदद किया जाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। आप सबों को आमीन जय मसीह की। हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु का सन्मुख में बैठे और हम आराधना में आमीन जाए। अभी भाई मैथ्यू हमें आराधना में सहायता करेगा। अभी भाई मैथ्यू। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मिलकर गाएंगे इस गीत को। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। हालेलुया। आइए मिलकर कर इस गीत को गाएं और परमेश्वर को स्तुति करें। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, आराधना मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र प्रभु तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्गीय पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना आराधना स्तुति, आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय
आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना तुझे आराधना। जीवन जल तुझे आराधना। सामर्थी पिता तुझे आराधना। मेरे मसीह तुझे आराधना। सामर्थी पिता तुझे आराधना। मेरे मसीह तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। शरण में हम आते हैं। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता। गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता। गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते करते हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे। जीत हमारी होगी आखिर जरूर।
हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे। जीत हमारी होगी आज जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना दे स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना दे स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, माही मागम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हम तुझे सादर प्रणाम। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि का रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा, हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इस अच्छे समय के लिए हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा आराधना देते परमेश्वर। हालेलुया। एक बार और परमेश्वर आपके चरणों पर आने के लिए हमें अपने सहायता के गीतों के द्वारा परमेश्वर आपको आराधना महिमा देने के लिए हमारे जीवन में आपने इस अच्छा अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल है, इस गीत को सुन रहे हैं, इस मीटिंग को हालेलुया सुन रहे परमेश्वर, सबको याद करते हुए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर सबको सहायता करना, सबको मदद करना। इस मीटिंग सबको जीवन में आशा के कारण बनने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारे आदर महिमा जलाल हम आपको ही देते परमेश्वर। सारी बात परमेश्वर आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हुए सुनो अपने पिता। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से आप सबों को मेरा मसीही वंदन। आज फिर से प्रभु का पवित्र चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ इस अच्छा अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रभु ने बीते हुए दिनों में हम सबको प्रभु का पंखों तले सुरक्षित रखा और अब तक प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे सुनने वाला आप सबों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा मसीही वंदन। अब तक प्रभु का सन्मुख में हम आराधना और स्तुति करते हुए आनंदित और मगन होने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। भाई मैथ्यू हमें आराधना में अगुवाई किया। प्रभु का दास को प्रभु और आशीष दे ताकि आने वाला दिनों में प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक अद्भुत का आमीन हालेलुया कार्य होने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु का सन्मुख में बैठे। आज का हमारा थोड़ी ही देर का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 7वां वचन। उसमें ऐसे लिखा गया है, उन सबके नाम जो रोम में परमेश्वर का प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उसमें से एक ही शब्द आमीन मेरा आंख में आमीन हालेलुया थोड़ा से ज्यादा ध्यान लगा। वो शब्द यही है, परमेश्वर का प्यारे हैं। प्रभु मुझे और आपको परमेश्वर का प्यारे कहलाना चाहता हूं। एक घर में जैसे माता पिता के लिए बच्चे सब एक ही समान हैं, फिर भी उनमें से अगर जो माता पिता का ज्यादा बातें मानकर चलते हैं उनसे अति प्रिय रखते हैं, क्योंकि वो माता पिता का आज्ञाकारी होने का नाते। वैसे ही प्रभु मुझे और आपको ये कहलाना चाहता हूं, मैं और आप प्रभु का प्रिय जन है। हम पवित्र कलाम में देखेंगे प्रभु का जरिया प्रिय या प्रभु का नजरों में प्रिय प्राप्त किया हुआ लोग कौन कौन हैं। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 32 और 12 पद पढ़ने का वक्त हम वहीं पे ये देखते हैं कि बिन्यामीन जो यहोवा के लिए एक प्रिय जन था। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 का 12। फिर उसने बिन्यामीन के विषय से कहा, यहोवा का ये प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और दिन पर उस पर छाया करेगा और वो उसके कंधों के बीच में रहा करता है। प्रियो, वहीं पे प्रभु का वचन ये कहला गया है कि
बिन्यामीन जो है प्रभु का नजर में वो प्रिय जन रहा। बिन्यामीन यहोवा का नजर में प्रिय जन ठहरने से उनका जीवन में क्या क्या लाभ हुई वही हम देखते हैं कि वहीं पे हम एक देखते हैं कि जो यहोवा का प्रिय जो है वो परमेश्वर का आमीन हालेलुया पवित्र स्थान में रहने वाला है। ऐसे लिखा गया है कि यहोवा का प्रिय जन है उसका पास निडर वास करेगा। जब आमीन वो रहने का वक्त उसको किसी भी चीज का डर नहीं है, निडर रहेगा करके वहीं पे बताया गया है। और कहा गया है कि उस पर छाया करेगा, मतलब प्रभु का अनुग्रह उस पर हमेशा बने रहेगा करके बताया गया है। और इतना ही नहीं, उसके कंधों के बीच रहा करता है। जैसे एक बच्चा अपना पिता का कंधों पर जो रहते हैं सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही यहोवा का प्रिय जन बिन्यामीन जो है यहोवा का कंधों का बीच में आमीन सुरक्षित रखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का कलाम हमें आमीन हालेलुया ये स्पष्ट कहलाता है, यदि मैं और आप प्रभु का प्रिय बन जाया है तो प्रभु का आमीन पास हम निडर रहेगा। और प्रभु का वायदा यही है कि हमारा ऊपर आमीन हालेलुया छाया करेगा, मतलब प्रभु का अनुग्रह का नीचे हमेशा हमें ढकते रहेगा। और तीसरी बात कहा गया है कि आमीन हालेलुया उसका कंधों के बीच में, जैसे हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह नया नियम में एक दृष्टांत कहलाया गया था कि 100 भेड़ बकरी दे, उसमें से एक खो गया। खोए हुओं को ढूंढकर प्रभु आमीन हालेलुया जब तक उसके मिले तब तक ढूंढते रहा। जब उसको ढूंढा प्रभु ने उसको कंधों का ऊपर आमीन हालेलुया रखे आ गया। मेरे प्रियो, आमीन मैं और आप एक बार आमीन खोए हुए हालेलुया उस बकरी का समान थे, लेकिन जब प्रभु ने हमें पाया है, प्रभु का कंधों का ऊपर हमें प्रभु ने लेके आया ताकि मैं और आप थकावट महसूस ना आमीन हालेलुया कर सके। मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया मैं और आप प्रभु का नजर में हमेशा प्रियजन कहलाने के लिए प्रभु चाहता है। और आमीन हालेलुया दूसरी बात हम आमीन हालेलुया देखते हैं कि दानियल के बारे में, दानियल प्रभु यहोवा के लिए अति प्रिय था करके आमीन हालेलुया प्रभु का वचन हमें बताता है। हम देखेंगे दानियल के किताब उसका 9 अध्याय उसका 23 पद ऐसे कहा गया है कि अब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। अभी हम बिन्यामीन के बारे में देखा, प्रभु का नजर में वो प्रिय रहा। दानियल के बारे में प्रभु का आमीन स्वर्गदूत आकर गब्रिएल उसको ये कहलाता है, प्रभु का नजर में तू अति प्रिय है। अति प्रिय होने का कारण क्या है? जब आमीन दानियल और आमीन इब्राय आमीन हालेलुया जो इब्राय आमीन हालेलुया युवकों को जब आमीन गुलामी के नाते बाबुल में लेके आया, वहीं आमीन उनको खाना
राजा का मेज में से थे, लेकिन दानिएल और उनका साथियों ने यह निर्णय लिया, हम अपना शरीर को राजा का मेज में से जो खाना आता है उसी से अपना शरीर को हम, आमीन हालेलुया, जो गंदा नहीं करेगा। और आमीन हालेलुया, दूसरी बात जब हम देखा है, आमीन, प्रभु का, आमीन हालेलुया, भरोसा छोड़कर, प्रभु से जो प्रार्थना करते थे उसको छोड़कर राजा से प्रार्थना करने के लिए हुक्म आ गया, तो भी दानिएल ने परमेश्वर का वाणी को नहीं छोड़ा, इंसान को आज्ञा को नहीं माना, लेकिन परमेश्वर का आज्ञाओं पर स्थिर रहा। उसका जीवन में अधिक कठिन, आमीन हालेलुया, जो परेशानियां तकलीफें आ गया, सिंहों का मांद में उसको डाल दिया गया था, लेकिन प्रभु ने, आमीन, उन्हें वहीं से, आमीन, छुड़ाया, क्योंकि, आमीन हालेलुया, दानिएल अपने आप को परमेश्वर का सामने, आमीन हालेलुया, जो परमेश्वर को हमेशा, आमीन हालेलुया, ध्यान देने वाले थे, परमेश्वर का आज्ञाओं पर चलने वाला था, परमेश्वर का आज्ञाओं को छोड़कर नहीं जाने वाला था, और हमेशा प्रभु का इच्छाओं को, आमीन, ढूंढते हुए आगे बढ़ने वाले थे। इसलिए हम वहीं पे पढ़ता है कि, आमीन, दानिएल प्रभु का नजर में अति प्रिय बन गया। नया नियम में परमेश्वर का वचन हमें यह कहलाता है, प्रिय बच्चे का नाते मुझे, आमीन हालेलुया, मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, जब प्रभु हमें देखने के वक्त प्रिय का बदले अति प्रिय कहलाने का मौका मिलने के लिए हम प्रभु का सामने हमेशा बेफादार रहे। चाहे हम, हमारा घर से दूर होगा, लेकिन, आमीन, चाहे जहां पे भी हमें, आमीन, जाना पड़ा, अगर कोई भी हमारा ऊपर नजर नहीं रखा, लेकिन जो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को सृजनहारे, हमेशा उसका नजर मेरा और आपका ऊपर है। इसलिए प्रभु का नजरों में हमेशा हमें बेफादार रहना है। आमीन। तीसरी बात जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र कहला गया है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का नजर में अति प्रिय थे। प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका ऊपर मैं प्रसन्न रखता हूं। अगर हम प्रभु का नजर में प्रिय ठहरा गया है तो प्रभु हमारा ऊपर नजर रखकर हर एक आमीन विपत्तियों में से हमें बचाने के लिए, आमीन हालेलुया, प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब हम, आमीन हालेलुया, यूहन्ना रचित समाचार 11वां अध्याय पढ़ने का वक्त वहीं पे हम यूं देखते हैं कि लाजर का बहने लोग जो हैं, आमीन, प्रभु यीशु मसीह का पास खबर पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को भेजा। क्या खबर भेजा है? वो खबर यही था कि जो तुम जिसे अति प्रेम रखते हैं वो अभी बीमार में पड़ा है, जिस पर तुम अति प्रिय रखता है। आमीन। अभी हमें वहीं, आमीन हालेलुया, जो कठिनाई हुई इसका बारे में हमें पता है। प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसे खबर भेजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहीं पे नहीं आ पहुंच सका। लेकिन दोबारा उसको ये खबर मिला कि लाजर जो बीमार थे वो मर गए। वो बातें सुनकर प्रभु यीशु मसीह बतनी का गांव में आ रहे थे। उस गांव का
सीमा पर आकर खड़े हो गया। तब आमीन वहीं से उनका बहने जाके बोला कि अभी आने से क्या फायदा है, वो मर गया, 4 दिन हो गया, अभी उसका बॉडी जो है सड़ने लगा। प्रभु यीशु मसीह और चेले लोग जिस जगह पर लाजर का आमीन हालेलुया जो शरीर को दफनाया गया था वहीं चले गए। वहीं चलने के बाद हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह कब्र का स्थान पर आकर कहने लगा, हे लाजरस तू बाहर आ। उस कहने पर तुरंत जो मरा हुआ लाजर कपड़े से आमीन हालेलुया जो आमीन हालेलुया लपेट दिया हुआ लाजर जिंदा होकर बाहर आ गया। उसका बहने क्या कहने लगे थे, वो मरकर अभी 4 दिन हो गया, सड़ने लग गया होगा। ऐसे परिस्थितियों पर प्रभु यीशु मसीह आकर उसको आमीन हालेलुया मुर्दों से जी उठाया और अपने बहने को उनको आमीन दे दिया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन में भी ऐसे सैकड़ों प्रार्थना विषय होंगे जिस पर हम प्रार्थना कर कर थक गया और आप ऐसे कहलाया होगा, बस अभी मेरी बस की नहीं, मैं उस विषय के लिए प्रार्थना करने का समाप्त कर चुका हूँ। ऐसे विषयों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपसे बातें करता है। आपका आमीन प्रश्न जितना भी कठिन हो, प्रभु यीशु मसीह का पास आमीन हालेलुया उसको आमीन दिया जाएगा। तो आमीन सड़ा हुआ आमीन हालेलुया उन आमीन तमाम बातों को आमीन हालेलुया जीवन में आमीन पुनरुत्थान करवाकर आपका पास देने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना करके छोड़ दिया वो आमीन हालेलुया विषय आमीन आपका पास आमीन देख कर आपको अनुग्रह करने के लिए मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। आपका प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होगा। आपका प्रार्थना जो है स्वर्ग खोलने का कुंजी है। उस कुंजी से जो भी बातें तुम खोला है आमीन वो व्यर्थ नहीं जाएगा, तेरा पास आकर तुझे अनुग्रह करते हुए जाएगा। भजन संहिता 60:5 यूं कहता है, तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाया जाए। भजनगार का एक प्रार्थना है कि तुम्हारा दाहिने हाथों से बचा कि तेरी प्रिय छुड़ाए जाए। जब लाजरस जो प्रभु यीशु मसीह के प्रिय थे वो मर गया, लेकिन प्रभु ने अपना दाहिने हाथों को बढ़ाकर आमीन प्रभु का आमीन मुंह से जो निकलाया हुआ वचन से उसको जीवन में लेके आया और आमीन प्रभु का प्रिय को आमीन हालेलुया प्रभु का वचन का अनुसार आमीन छुड़ाया गया है। मेरे प्रियो, मैं और आप यदि परमेश्वर का प्रिय जन है तो प्रभु हमें भी छुड़ाया जाएगा। आमीन। यूहन्ना के लिए गायस आमीन प्रिय जन दे, क्योंकि गायस प्रभु का आमीन सत्य में चलने वाले थे। मेरे प्रियो आमीन हालेलुया, जो सच्चाई में चलने वालों को देखकर जैसे प्रभु ने बिन्यामीन को कहलाया गया है, ये मेरा प्रिय आमीन दास है। हालेलुया। दानियल को देखकर प्रभु ने यूं कहा है, ये मेरा अति प्रिय आमीन जन है। और प्रभु मुझे और आपको देखकर यूं कहलाना चाहता है, ये मेरा प्रिय बंदे है। क्या प्रभु से हम ऐसे बातें सुनना चाहता है? यदि
हम प्रभु का प्रिय जन ठहराया जाएगा। तो प्रभु का आमीन हालेलुया छाया हमेशा हमारा ऊपर रहेगा। प्रभु आमीन हालेलुया प्रभु का आमीन दाहिने हाथों से हमें बचा के रखेंगे। इसलिए प्रियो, हम हमेशा प्रभु का आमीन बलवंत हाथों को अधीन रहे आमीन, ताकि ठीक समय पर प्रभु हमें ऊंचा उठा सकते हैं। इस वचन के जरिया प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए फिर से हम एक और बार आपका चरणों में आ रहा है प्रभु जी। खास करके आज का आमीन हालेलुया शाम का हमारा हिंदी आराधना को आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम तेरी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जैसे हमने सुना है कि जो आपका प्रिय है वो आमीन निर्भर रहेगा, आमीन उस पर आप छाया करते रहेगा। आमीन हालेलुया हर एक विपत्तियों से आप उन्हें बचा के रखने वाला है मेरे प्रियो। आमीन मेरे हालेलुया पिता, हम आमीन हालेलुया आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा प्रिय जनों को आपका बलवंत हाथों में सुरक्षित रखे। हमारा भारत वर्ष में होने वाला हर एक आमीन कोविड का बीमारियों से सबको बचा के रखना प्रभु जी। जो लोग मुझे सुनते हैं प्रभु, यदि उनका जीवन में कोई तकलीफ हो, कोई आमीन परेशानी हो प्रभु, उन बातों को मैं आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। उनका जीवन से उस तकलीफों को, परेशानियों को दूर कराते हुए उन्हें आमीन दानियल के जैसे अति प्रिय रख कर उन्हें आमीन हालेलुया आमीन आदर करना प्रभु जी। हालेलुया हमारा आराधना का शुरुआत से लेकर अब तक आपने हमें सहायता किया, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें अच्छा गीत दिया और आमीन हालेलुया आपका कलाम से हमसे बातचीत किया प्रभु। जैसे हमने सुना है हालेलुया हम आपका और से निर्भर रहेगा, आमीन आपका छाये में हम रहेगा प्रभु जी। सारा आदर महिमा जलाल आपको ही मिले प्रभु। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमेशा हमारा साथ प्रभु का दूसरा आगमन तक बनी रहे। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।